अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला टॉपिक जो मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा था उसका मैं रिमेनिंग पार्ट आज डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। प्रीवियस टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग दो बातें जानते हैं। पहली बात हम जानते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरा हम क्या जानते हैं स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इनको डिफाइन करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की, मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अपेयर होती हैं अक्सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज मतलब खसूसियात हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट यानी स्टार्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं एंड टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होती हैं ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिक लाइन। अब इस तरह इलेक्ट्रिक लाइन की जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन जो है हम किस तरह पता चलाते हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। इससे क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। कि मतलब इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। अच्छा, और अब मैं किसी भी पॉइंट पे अगर जानना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ओवरऑल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप क्या कर दोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो। और टेंजेंट हम जो ड्रा करते हैं ना, टेंजेंट का मतलब होता है अ लाइन दैट टचेस अ सरफेस एट वन पॉइंट। तो हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ड्रा करें वहां पे लाइन ड्रा करनी है जिसको एक उस पॉइंट पर टच कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो उसके अलोंग क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो। अगर आप इस पॉइंट में जाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रा कर दोगे, बेसिकली कंबाइंड इफेक्ट हमेशा होता है। अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन बात करते हो तो आप वहां पे क्या ड्रा करते हो, टेंजेंट। अगर हम एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, उसकी तो इलेक्ट्रिक लेंथ होती है स्ट्रेट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो वहां पे टेंजेंट ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की बात करूं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा करता हूं, बिल्कुल सीधे वैसे ही रहना जैसे हमने लाइन ड्रा की हुई है। यानी वहां पे अंडरस्टूड डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम ही है, लेकिन इन दैट केस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। हमें हर पॉइंट इंडिविजुअली टेंजेंट ड्रा करके ही डायरेक्शन का पता चलता है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, इसका मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती है, जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ग्रेटर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोजर। और अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होंगी, जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज लो। ये थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड।
स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहाँ पे दूर दूर होती है वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रेलेवेंट एक्सेस में शॉर्ट क्वेश्चन भी जो अक्सर बोर्ड में आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो चौथी प्रॉपर्टी में यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी दूसरे क्रॉस नहीं करती बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इफ दे क्रॉस, अगर ये क्रॉस कर दें, देन एट पर्टिकुलर पॉइंट, एक खास पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। जो वेक्टर की डेफिनेशन के बेस है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी इलेक्ट्रिक की लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। जब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक की लाइन नेगेटिव की इन्वर्ट होती है, दोनों इसको क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस कर जाती हैं तो बाय हेविटे रूल ऐड हो गया, उसका हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल जाता है, कंबाइंड इफेक्ट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस कभी दूसरे क्रॉस नहीं करती। ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं ये कि अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हों, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जीरो की लोकेशन जो होती है इनकी, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक जीरो होगा वो बिटवीन होगा। ये फॉर एग्जांपल चार्ज Q1 है, ये Q2 है। और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास दोनों जो चार्ज सिमिलर हैं दोनों नेगेटिव हों। तो हमारे पास अगर दो सिमिलर चार्जेस हों, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ये Q1 है, ये Q2 है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा, एट मिड पॉइंट होगा अगर Q1 और Q2 आपस में मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर। दरमियान में कहीं हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों का साइन सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो बिल्कुल सेंटर में उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आप देखो ना कि दोनों पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे, इसकी भी आउटवर्ड है, इसकी भी आउटवर्ड है, तो ऑपोजिट मूव करेंगे और दोनों आगे जिस पॉइंट में मीट करेंगी वहां पे कैंसिल आउट करेंगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो सिमिलर वे में मूव करेंगी और वो कहां पे आगे मिलेंगी, मिड में। लेकिन ना दो दीवारों से गाड़ियां चली हैं एक स्पीड पे, तो गाड़ियों के जो है वो दीवारों के दरमियान में आके मिलेंगी। इसमें दो सिमिलर चार्ज वाले जो सिमिलर चार्जों की इलेक्ट्रिक लाइन बिल्कुल सेंटर में आके मिलेंगे, वहां पे कैंसिल आउट होंगे। यानी कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे जीरो। लेकिन अगर Q1 Q2 के इक्वल नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नियर स्मॉलर चार्ज। जिस चार्ज की वैल्यू स्मॉल है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो। यानी कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज भी क्यों पॉजिटिव है, ये Q1 है, Q2। अगर मैं कहता हूँ Q1 Q2 से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी Q1 के करीब भी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी जीरो। क्या आप देखें दो गाड़ियाँ चलती हैं, एक स्लो है एक तेज है, तो जब दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी तो जिस पॉइंट मिलेंगी वो जो स्लो वाली गाड़ी उसके करीब जाके मिलेगी, क्योंकि उसने जो तेज गाड़ी थी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाए। इस तरह आपको पता होना चाहिए अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो साइड पे जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है एट साइड, और ये Q2 वाली साइड पे भी हो सकती है, Q1 वाली साइड पे भी हो सकती है। एट साइड ऑफ चार्जेस नियर स्मॉलर चार्ज, जो चार्ज छोटा है उसके करीब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी अगर मैं कहती हूँ Q1 Q2 से छोटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर होगा हमारे पास, तो Q2 के करीब कोई ऐसा पॉइंट होगा ऐसा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और अगर हमारे पास Q2 छोटा है तो Q2 की साइड पे पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और अगर Q1 Q2 बराबर हो जाए, दोनों चार्ज ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं हो सकेगा। इसका आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटी-टेस्ट के वाले से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं
दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है, तो आप देखें पॉजिटिव की आउटवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव की इनवर्ड है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे दोनों का रेलेटिव बराबर हो सके, क्योंकि सेम स्पीड से चल पड़ेंगी, दो गाड़ियाँ अगर चल पड़े सेम स्पीड से एक ही पॉइंट पे कभी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर डिफरेंट चार्ज की मैग्नीट्यूड है और अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक जीरो का मतलब होता है नियर दी स्मॉलर चार्ज। इसका आइडिया आपको होना चाहिए, बुक में ही बताया नहीं हुआ, मैं जब आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा इनको फिर दोबारा इलैबोरेट करूँगा। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।